Hey, hi my YouTube family, how are you all? I'm your Shilpa and I'm here in another video. तो ये शेप वियर मुझे एक इंस्टाग्राम अकाउंट युवाथी शेप वियर ने सेंड किया है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द फिटिंग आप खुद ही देख सकते हैं एंड कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। आप इजीली बैठ सकते हो, मूव कर सकते हो। तो नॉर्मल साइज़ जो मैं कैरी करती हूँ वो है स्मॉल, बट उन्होंने मुझे मीडियम साइज़ सजेस्ट किया तो ये मुझे परफेक्टली फिटेड है। एंड नाउ यहाँ मेरे पास एक साड़ी है 5.5 मीटर की, जो कि मैंने डबल शेड में डाई कराया है। तो ऊपर लाइट पिंक कलर है एंड नीचे उसी का हमने डार्क कलर करा लिया और इसके साथ पेयर किया है मैंने सीक्वेंस का ब्लाउज़। तो इस साड़ी की ड्रैपिंग हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फ्रंट पार्ट टक कर लेना है और अच्छे से इसको ये देखते हुए टक करना है कि आपकी जो हील है उससे 1 इंच ऊपर रहे, वरना आपको चलने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। तो इसीलिए जब भी आप साड़ी पहने तो उससे पहले हील ज़रूर पहन लें। अब साड़ी को घुमाकर दूसरी तरफ ले लेंगे एंड पीछे से भी अच्छे से टक कर लेंगे ताकि शेप प्रॉपर रहे। अब इसके बाद हम इस प्रोसेस में सबसे पहले हम पल्ला तैयार करेंगे। तो पल्ला फिर से मैंने घुमा लिया है एंड छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे और जो हमारा साइड रहता है उधर से ही बनाना स्टार्ट करते हैं। इस हैंड की तरफ से इसकी प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मुझे छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है, तो आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको कितनी प्लीट्स तैयार करनी है। तो इस तरीके से मैंने एक बार ट्राई किया तो थोड़ा सा जो पिंक पार्ट है वो लंबा हो गया था, तो आई थॉट फिर से बनाते हैं। तो यहाँ मैं फिर से इसको बना रही हूँ एंड मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जो साड़ी है वो एक बार में नहीं पहनी जाती है, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होता है। तो यहाँ ये तैयार हो गई हैं प्लीट्स। अब हम इसको आगे की तरफ लेके, मैं बहुत ज़्यादा लंबा पल्ला नहीं लेती हूँ अनलेस अनटिल मेरे को ट्रेल लुक नहीं दिखाना है। तो अभी हम एक हाथ को ऊपर करेंगे एंड प्लीट्स को दोबारा से ठीक से शेप देंगे और ये लेंथ इनफ नहीं रहेगी, तो यहाँ से पकड़ने के बाद फिर हम थोड़ा सा और लेंगे क्योंकि ये लेंथ कम रहेगी। तो यहाँ से हमने पकड़ लिया है। अब दोबारा से प्लीट्स फिर से नीचे की तरफ से फिर से लेंगे और उनको शेप में पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि प्लीट्स आपने बड़ी छोटी पकड़ ली हैं तो फिर आपको लगेगा कि अंदर की प्लीट्स तो अंदर है, उनको कितना ही पता चलेगा। बट जब आप साड़ी की प्लीट्स अपने बस्ट पर देखते हैं तो वो प्रॉपर शेप में नहीं आती है, तो इसीलिए आप प्रॉपर लें तभी आपकी शेप अच्छी आएगी। अब क्योंकि इस ब्लाउज़ में हमारे शोल्डर नहीं है तो आगे की तरफ ही पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस एरिया में पिन लगा दी है और एक पिन मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प से पीछे की तरफ भी लगा लूँगी, बट अभी फ़िलहाल मैं आपको यहीं से करके दिखा रही हूँ। तो प्लीट्स हमने एक एंड से पकड़कर दूसरी तरफ निकाल ली हैं एंड यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी हिप प्लीट्स, जो कि बहुत कम लोग इस तरीके से बनाते हैं। बट इस तरीके की प्लीट्स जब आप बनाते हो अपने बस्ट के पास तो उसकी जो फिटिंग है वो कुछ और ही दिखती है। तो आपको सबसे पहले बिल्कुल टाइट एक साइड से साड़ी के फैब्रिक को पकड़ लेना है, इस तरीके से स्ट्रेच करना है और हल्की हल्की छोटी छोटी प्लीट्स बना लेनी है। और प्लीट्स इस तरीके से बनानी है कि जो साड़ी की जो लेंथ है वो बॉटम से आपने जो बांधी है उस लेंथ तक आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको प्लीट्स बनाकर देख लिया है। तो मुझे लग रहा है लेंथ ज़्यादा है, तो अभी मैं कुछ और प्लीट्स बना लूँगी ताकि जो लेंथ है वो हमारी बराबर हो जाए। अब ये करने के बाद हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। आप मेरे चेहरे पर खुशी देख रहे हो, मुझे साड़ी या लहंगा पहनकर कुछ अलग ही खुशी मिलती है क्योंकि मैं इन लहंगा और साड़ी में ही ज़्यादा डील करती हूँ। तो ये मेरी फेवरेट आउटफिट है। तो यहाँ से अब हम बनाएंगे अपनी प्लीट्स। तो जितना फैब्रिक बचेगा अब उसकी प्लीट्स बना लेना है। अगर आपको प्लीट्स इस तरीके से नहीं बनानी आती हैं तो फिर आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं। मुझे बनानी आती है और मैं बहुत बचपन से साड़ियाँ पहनती आ रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे अच्छा लगता है साड़ी वगैरह पहनना। तो इस तरीके से बराबर बराबर प्लीट्स बना लेंगे और लास्ट में जो फैब्रिक बचता है उसको हमें प्लीट्स बनाकर उसका कुछ नहीं करना, उसको अंदर की तरफ कर देना है, बिल्कुल अंदर की तरफ। एंड इस तरीके से प्लीट्स को हमने आराम से एक दूसरे से मिला लेना है और लास्ट वाली प्लीट थोड़ी सी बाहर रहेगी और बाहर वाली प्लीट थोड़ी सी आउटर साइड में रहेगी। यानी कि प्लीट्स को जस्ट बराबर में नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा साइड में करते जाना है। तो यहाँ पर अब एक बात आती है हमारी कि जो सबसे
बाहर वाली प्लीट्स होती है वो हमारी बाहर ही जाती है, इस तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो इसको हमेशा पिन से सिक्योर किया जाता है। जब रेडी टू वियर हमारी साड़ी होती है उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसमें हम ना डार्ट डालते हैं। जब रेडी होती है साड़ी उसमें डार्ट डाल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो हिप एरिया ज़्यादा होता है और वेस्ट कम होती है, तो जो हिप एरिया होता है उस पर फैब्रिक ज़्यादा चला जाता है। इस वजह से यहाँ से फैब्रिक हमारा पीछे की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। तो अब हम यहाँ पर भी एक पिन लगा लेंगे। आप चाहें तो शेप वियर के साथ पिन अप कर सकते हैं या फिर इस तरीके से लूज़ छोड़कर इसको पिन अप कर सकते हैं। तो मैं शेप वियर के साथ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शेप वियर में पिन लग कर मेरा शेप वियर ख़राब ना हो जाए। अब लेंथ को चेक करते हुए हम साड़ी की जो प्लीट्स हैं उनको टक इन कर लेंगे। अब टक इन करने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखेंगे प्लीट्स खोल ना जाए। ऊपर की तरफ भी आप एक पिन लगा सकते हो, तो मैंने पिन नहीं लगाई है, मैंने इसी तरीके से बड़े आराम से इसको टक कर लिया है। और ये हो गई हमारी साड़ी टक इन। आप थोड़ा सा सेट करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपकी प्लीट्स अच्छे शेप में नहीं आती हैं तो आप एक स्ट्रेटनर का यूज़ कर सकते हैं। लाइट टेम्परेचर पर आप उसको हीट अप कर लीजिए और अपनी प्लीट्स को उससे आयनिंग कर लीजिए। तो जो बनारसी साड़ी होती है या हैवी साड़ी होती है, ब्रॉकेट टाइप के फैब्रिक में होती हैं, उनमें मैं इसी तरीके से करती हूँ। चलिए अब फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं। टन, ये मैं हो चुकी हूँ प्रॉपर रेडी। हालांकि मैंने मेकअप पहले से ही किया हुआ था, मुझे बस साड़ी ड्रेपिंग करके दिखानी थी। इस तरीके से साड़ी का लुक आया है। एंड आपको मैं बता दूं, ये बहुत बजट फ्रेंडली साड़ी मैंने तैयार की है। ये 5.5 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसको मैंने डाई कराया है, साथ में सीक्वेंस का फैब्रिक लेके ब्लाउज रेडी कराया। आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं। साटन आपको अच्छी से अच्छी साटन, ये रसगुल्ला साटन है, जिसकी कॉस्ट है 120 रुपीज़ पर मीटर। बट आप प्योर में साटन लोगे तो वो आपको पड़ जाएगी 450 अराउंड। तो इस फैब्रिक को लेकर मैंने डाई कराया है, तो 50 रुपीज़ पर मीटर उन्होंने डाई का कॉस्ट लिया है, क्योंकि डबल टोन में उन्होंने डाई किया है। एंड सीक्वेंस फैब्रिक अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप नॉर्मल मार्केट से ब्लाउज ले सकते हैं, उसको पेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टाइल करने का तरीका हो तो आप कुछ भी पहनो सब अच्छा लगता है। एंड इस तरीके से मैंने अपने हाथ के बैंगल में भी इसको इस तरीके से टाई करके देखा था, तो ये कुछ डिफरेंट लुक ले रहा है। इसके साथ आप बेल्ट भी पेयर कर सकते हैं, या फिर आप कुछ फ्लावर्स वगैरह बनाकर शोल्डर पर लगा सकते हो। अभी मैं आपको इसका दूसरा लुक भी दिखा देती हूँ। हालांकि मुझे साड़ियाँ इसी तरीके से पहनना पसंद है, शोल्डर पर प्लीट बनाकर, बट यहाँ पर मैं आपको इसको ओपन करके फ्री पल्ला स्टाइल भी दिखा देती हूँ। तो अब हमने जब खोल ली है पिन, तो आप इसके साथ हम फिर से पिन लगाएंगे। तो हम पिन लगाएंगे सिर्फ वन साइड, एक साइड पिन लगाएंगे। यार विदाउट शोल्डर वाले ब्लाउज़ में पिन लगाना ना बहुत टफ टास्क रहता है, क्योंकि मुझे अब इधर साइड से, आर्म होल की साइड से पिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से तो मैं पिन लगा ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें शोल्डर है ही नहीं। तो अब इसका फ्री पल्ला स्टाइल भी आप देख लीजिएगा। तो पिन लगाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, आप लोग वेट कर लीजिए, क्योंकि पिन लगाने के लिए अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई है नहीं, इसलिए मैंने खुद से ही टक इन किया है। एंड पिन लगाते में मेरी 2 प्लीट्स के साथ एक साथ पिन लगी थी। एंड हाँ, अगर आप हल्के फैब्रिक में पिन लगाते हैं तो आपको अपना फैब्रिक या साड़ी को डैमेज नहीं करना है, तो आप ना एक बिंदी का पत्ता ले सकते हैं, और जहाँ भी आपको पिन लगानी है तो वहाँ पर बिंदी लगाइए, उसमें फिर पिन लगाइए। तो इस तरीके से आपकी साड़ी में कभी भी निशान नहीं पड़ेंगे, कभी भी खिंचाव नहीं बनेगा। तो ये हो गया है फ्री पल्ला स्टाइल। और आप इस तरीके से, इसका पल्ला है जो लेंथ में जब हम खोल देते हैं तो लेंथ इसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय, अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।